$1 इक्वल टू 88 रुपीज। ये कहानी डॉलर की है, द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर। राइट नाउ एज वी स्पीक इंडियन रूपी वीकेस्ट स्टेज पर है इफ वी कंपेयर डॉलर अगेंस्ट द इंटरनेशनल करेंसीज। नाउ दैट इज नॉट ट्रू ओनली फॉर रूपी। रूपी के साथ साथ बाकी करेंसीज का क्या हुआ है? वेल, द जर्नी हैव चेंज फॉर द करेंसीज। द पाउंड, द स्टर्लिंग्स, द यूरो, ये सारी करेंसी स्ट्रेंथन हुई है अगेंस्ट डॉलर, बट रूपी हैज वीकेंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिलेमा ऑफ रूपी एंड हाउ द करेंसी डेप्रिसिएशन इंपैक्ट्स इंडियाज इकोनॉमी। सो इट इज वेरी क्लियर दैट इंडिया का जो रूपी है वो वीक हो रहा है, बट गवर्नमेंट इज स्टिल नॉट वरीड। आरबीआई भी वरीड नहीं है। थिंग्स आर जस्ट नॉर्मल। मे बी 10 years ago द सेम $1 जब 70 हो रहा था, there was a crisis. 2013 में fragile 5 से we are one of the top economies of the world. Let's understand the dynamics of rupee and dollar और ये इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है। So $1 equal to 88 rupee and this is on 23rd September it was the lowest पे था। इसका इंपैक्ट क्या होता है? When dollar is strong and rupee is weak, तो हमारे आइटम्स, द इंडियन आइटम्स बिकम चीपर। भारत के जो गुड्स हैं वो चीप हो जाते हैं, एंड बिकॉज द इंडियन गुड्स आर चीपर हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ता है। सो ऑटोमेटिकली वी कैन से हियर इज दैट व्हेन सो आवर एक्सपोर्ट्स आर चीपर। फॉर एग्जांपल इफ आई से $1 50 रुपीज है एंड दिस $1 इक्वल टू 70 रुपीज हो जाएगा, लेट्स से। सो यही तो हो रहा है, द करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, करेंसी हमारी वीक हो रही है। नाउ $1 में लेट्स से पहले आप 5 आइटम्स खरीद रहे थे ऑफ 10 रुपीज, नाउ यू आर परचेजिंग 7 आइटम्स। सो इंडिया का जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाता है, इंडियन आइटम्स आर चीपर। सो फॉरेन प्लेयर्स के लिए इंडियन आइटम चीप होंगे तो एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ेगा, इट विल इंप्रूव आवर एक्सपोर्ट्स। एंड इंपोर्ट्स आर कॉस्टलियर, बट ऑयल इंपोर्ट्स, गोल्ड इंपोर्ट्स, मशीनरी इंपोर्ट्स, केमिकल इंपोर्ट्स एंड ऑल द अदर इंपोर्ट्स, ये सब महंगा हो जाएगा। So rupee losing its value against dollar, but dollar is getting weaker against other currencies. इस ग्लोबल टर्मोइल में ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज हैं, द डॉलर की जो एक फाउंडेशनल स्टेडीनेस था, दैट हैज इंपैक्टेड। डॉलर इज नो मोर द करेंसी विच एवरीबडी वांट्स। इनफैक्ट द वर्ल्ड इज लुकिंग एट ऑप्शंस ऑफ डॉलर। डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। कैन वी मूव टुवर्ड्स अदर करेंसीज अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट हम जा सकते हैं? बिकॉज इवन टुडे more than 60% of world reserve डॉलर में है। even today around 86% of transactions around the world वो डॉलर में होता है, international transactions। so डॉलर अभी भी strong है, but it is there। but let's understand about India। इंडिया केस में ये कहानी है। now let's see this image। इस इमेज में आपको बहुत better clarity मिलेगी। now when you look at this image, one thing that you'll find that आप देखिए यहाँ पर, this is rupee has weakened against the US dollar in 2025 even as the करेंसीज ऑफ कंपेरेबल इकोनॉमीज हैव स्ट्रेंथन्ड। यानी बाकी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल ब्राजील का करेंसी स्ट्रांग हुआ है, अफ्रीका का करेंसी स्ट्रांग हुआ है, यू नो इवन बांग्लादेश हैज बिकम स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट डॉलर, और यहां पर इंडिया इज लूजिंग। इंडिया का जो करेंसी है वो 3.4% वीक हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज। सो यूरो, पाउंड, चाइनीज युआन, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सारे स्ट्रांग हुए हैं अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट, यानी अमेरिकन डॉलर के, यूएस के डॉलर के अगेंस्ट ये करेंसी स्ट्रांग हुई है। बट इंडिया ऑन द कंट्री इज गेटिंग वीक, इवन पाकिस्तान वीक हुआ है एंड बांग्लादेश भी थोड़ा वीक हुआ है। बट लेट्स सी दीज करेंसीज, अफ्रीकन, ये सारी करंट दीज आर कंपेरेबल इकोनॉमीज। इफ आई से इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है तो ये कंपेरेबल इकोनॉमीज है एंड देयर करेंसी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट डॉलर। अनलाइक पहले था लास्ट ईयर द रूपी वाज गेटिंग वीकर but other currencies were also getting weaker। बाकी currencies भी weak हो रही थी। now let's understand rupee weakness against other currencies। now interestingly आपको क्या देखने को मिलता है, that rupee, now you can see here dollar was 85 rupees in July and today it is 88 rupees in September। if I say about pound, it was 117, यानी एक पाउंड जो था 1 pound it was 117 rupees and today it is 1119 rupees। so here you can say that pound आपका strong हुआ है और rupee weak हुआ है, because rupee has weakened from 117 to 119। on the contrary अगर आप यूरो के साथ कंपेयर करते हैं तो यूरो भी relatively strong हुआ है, from 1 euro was 100 rupees, now it is 104 rupees।
सो कंपेरेबल इकोनॉमीज में इंडियन करेंसी वीक हो रही है। इसके रीजन क्या है? मल्टीपल रीजन है। पहला, द फर्स्ट इज हमारे इंपोर्ट्स बड़े हैं। द सेकेंड इज दैट हमारे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं दैट दे हैव वीकेंड, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल टर्मोइल, ये जो ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, एंड द ग्लोबल टर्मोइल इज मेनली बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स पॉलिसी। और इस ट्रम्प्स पॉलिसी में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है दैट आरबीआई प्रैक्टिकली हैज मेड नो इंटरवेंशन। ये अलग बात है दैट वी हैव $600 बिलियन ऑफ रिजर्व, हमारे पास $600 बिलियन का रिजर्व है, तो एक बहुत स्ट्रांग हमारे पास एक सेफ्टी नेट है, क्योंकि अगर कोई डॉलर की कमी होगी सो वी कैन डेफिनेटली यूज दिस। आरबीआई हैज नॉट मेड एनी इंटरवेंशन ड्यू टू चीपर एक्सपोर्ट्स। आरबीआई एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहता है, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रम्प्स पॉलिसी इंडिया का एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हो सकता है। बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड यूएस टैरिफ, एक्सपोर्ट सपोर्ट इज नीडेड। सो दैट इज वेयर आरबीआई ये जो फ्री फॉल डॉलर का हो रहा है, रुपी का हो रहा है, उसको होने दे रहा है। इनफैक्ट व्हेन करेंसी इज वीक इट इज गुड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है, एंड देयर बाय वी वांट। बट एक अल्टरनेट व्यू ये है कि हमारा इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएगा, बिकॉज द सेम $1, लेट्स से $1.50 था, अभी $1 इक्वल टू 70 रुपीज है। आप इंटरनेशनल ऑयल खरीदते हो तो $1 पहले 50 रुपीज का मिल रहा था, लेट्स से अब $1 70 रुपीज का मिल रहा है, बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल तो आप डॉलर में खरीदोगे। सो हियर हमारे यहाँ इंपोर्ट जो है आपके कॉस्टली हो जाते हैं, बट एक्सपोर्ट्स आर बेनिफिशियरी। तो करेंसी वैल्यू किन बातों पे डिपेंड करती है? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द करेंसी वैल्यू। द फर्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, यानी अगर रुपी का डिमांड ज्यादा होगा रुपी विल गो अप, रुपी का डिमांड कम होगा रुपी विल गो डाउन। डॉलर का डिमांड ज्यादा होगा डॉलर विल गो अप, एंड सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड इज इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे हैव बीन टेपिड, ल्यूकवार्म है, ज्यादा बढ़े नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया आर डाउन, स्पेशली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है। ये अलग बात है कि इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वेरी मच इंटैक्ट। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। सो दिस इज द डेवलपिंग स्टोरी, विल अंडरस्टैंड दिस एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आप अभी मैं इस पे एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप हमसे जुड़िए मेंटरशिप प्रोग्राम में, फाउंडेशन प्रोग्राम में, एंड यू सी द डिफरेंस ओके ऑफ द जर्नी दैट यू डू। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन। पीवाईक्यू ट्रेंड्स पे बात करते हैं। So here, when the Indian rupee depreciates against dollar, which of the following effects are most likely to occur? क्या क्या होने लगेगा अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है? इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल बिकम कॉस्टलियर लीडिंग टू हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, विच इज वेरी राइट। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इफ डॉलर महंगा होगा, ये डॉलर स्ट्रांग होगा, हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे, एंड रॉ मटेरियल जो होगा या फिर ऑयल जो होगा वो महंगा हो जाएगा। दिस इज वेरी मच करेक्ट। Exports of goods like textile, IT services may become more competitive in the global market. Yes, because Indian exports जो होंगे वो cheap हो जाएंगे, and thereby textile, IT services का demand बढ़ेगा, because dollar is strong, rupee is weak. तो हमारे services सस्ते हो जाएंगे, and this will benefit. But India's external, third statement, India's external debt servicing burden in dollar will increase. अब हम जो हमारा debt है, जो foreign debt है, इसको हम sovereign debt कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, तो सॉवरेन डेट। नाउ दिस सॉवरेन डेट हम किससे पे कर रहे हैं? डॉलर में। नाउ इफ डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, डॉलर अगर स्ट्रांग होता है, सो यू हैव टू पे मोर डॉलर, सो डेट सर्विसिंग बर्डन विल इंक्रीज। आंसर इज यस। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स 1 2 3 आर करेक्ट। दिस इज द रियल स्टेटमेंट। सो दिस इज द ओवरऑल बेसिक क्वेश्चन है ये काफी। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दी इज द आंसर। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, रुपी आपका वीक होगा, इंपोर्ट्स कॉस्टली होंगे, हायर फ्यूल कॉस्ट, हायर इन्फ्लेशन। सिमिलरली सेम विल अप्लाई, इंडियन गुड चीपर होंगे एंड एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा। एंड थर्ड इज हम डॉलर में पे करते हैं, डॉलर स्ट्रांग होगा तो हमारा डेट बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया एडवर्सली अफेक्टेड द मोस्ट व्हेन रुपी डेप्रिशिएट शार्पली? यानी रुपी अगर डेप्रिशिएट होता है, इफ द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, व्हिच ऑफ द सेक्टर्स विल इंपैक्ट? So oil refining companies dependent on crude imports. So if rupee is getting weaker, तो क्या होगा? Oil refining companies depend on crude import. ये impact होगा, बिल्कुल impact होगा, because oil refining company oil, crude oil बाहर से खरीदती है, and if the rupee is weak, the import is costly. तो यहाँ import ऊपर चला जाएगा, import will be costly, and because imports will be costly, so this will make इनको इंपैक्ट होगा, हैवी इंपैक्ट होगा। दैट इज वेयर वी हैव टू कंट्रोल इट। हम लोग रशिया से जो ऑयल परचेज कर रहे हैं इन $65 to $70 पर बैरल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट है, बिकॉज इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं।
because Russia Ukraine was going on and that is helping Indian economy and billions of dollars, in fact more than 11 billion dollar हम सेव कर चुके हैं last 39 months and coming years में भी हम काफी सेविंग कर रहे हैं and अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं तो भी सेविंग आपकी और बढ़ जाएगी. So that is the benefit and that is where यहाँ पे ये स्टेबलाइज करता है. But if rupee is weaker, oil will be costly. The second is IT and BPO service providers. Well, IT BPO service provider को फायदा मिलेगा because exports आपके करेंसी डिप्रिशिएट होगी, एक्सपोर्ट चीप होगा, तो IP BPO सर्विस विल गेट बेनिफिट, इसको बेनिफिट मिलेगा. थर्ड इज एविएशन कंपनीज. एविएशन कंपनीज दे टेक ऑयल, है ना, तो ये जो आपके एयर फ्यूल्स है, यू नो, एयर टरबाइन फ्यूल बोलते हैं ATF, तो एयर टरबाइन फ्यूल जो है आपका कॉस्टली हो जाएगा बिकॉज दीज आर इंपोर्टेड. ओके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल फर्म्स, एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा तो ये भी गलत है. तो स्टेटमेंट 1 and 3 विल बी द इंपैक्टेड सेक्टर्स ऑफ द वीक करेंसी. वीक करेंसी के ये सेक्टर इंपैक्ट होंगे जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है. एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स विल बेनिफिट. Okay, so that is the first. Oil refining companies adversely impacted and aviation companies adversely impacted. So 1 and 3 are the right statement. Now एक मेन सा क्वेश्चन है, इसमें मॉडल आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, बट लेट्स से rupee depreciation has both stabilizing and destabilizing effect on the Indian economy. Critically analyze its impact on macroeconomic stability in India. So rupee depreciation has more stabilizing and destabilizing impact. Yes, बिल्कुल सही है. Stabilizing because exports will benefiting and destabilizing because imports हमारे costly हो जाएंगे, debt burden बढ़ जाएगा and it will make Indian Indian industries dependent on the imports, उनको heavily impact करेगा. So that is all for today. Thank you very much. Do like the video, subscribe to the channel, regular रहिए and take your preparation next level. Connect with our mentorship program and see the difference in terms of learning.